अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। मानसून इजलास के दूसरे दिन भी ऐवान में खूब हुई हंगामों की बरसात। जीएसटी के खिलाफ अपोजिशन का ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर एहतजाज। दोनों ऐवान की कार्रवाई कुछ देर चलने के साथ ही कल तक के लिए हुई मुलतवी। एहनत रसूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को दी बड़ी राहत। 10 अगस्त तक के लिए नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का सुनाया फैसला। 8 रियासतों में दर्ज मुकदमात को दिल्ली हाई कोर्ट मुंतकिल करने की हिदायत। श्रीलंका की मौजूदा सूरत हाल पर कुल जमाती मीटिंग का दिल्ली में हुआ इनेकाद। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपोजिशन को बताया सरकार का वाज़ेह मौक़िफ़। फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं ने हुकूमत को दिए कई मशवरे। और मेवात में कानकुनी रोकने गए डीएसपी का डंपर से कुचलकर कत्ल। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई हरियाणा के नोह में गैर कानून कानकुनी के वाक़े की कर रहे थे जांच। अब तक एक मुलजिम गिरफ्तार, मजीद तहकीकात तेज। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अवाम को इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रोजाना 200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अवाम मुसलसल लापरवाही करती नजर आ रही है। ताज़ा तस्वीरें शहर श्रीनगर की हैं, जहां लोग कोरोना से पूरी तरह से बेखबर हैं। इसीलिए उनके चेहरों से मास्क गायब हैं और हाथों में हाथें डालकर सोशल डिस्टेंसिंग का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपके सामने में। दूसरी तरफ कोरोना है कि अपनी पूरी तवानाई के साथ लौटने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि अवाम को फिर से बेदार करने के लिए श्रीनगर इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत कल से शहर श्रीनगर में बगैर मास्क के बाहर के मकामात पर यानी अवामी मकामात पर नजर आना आपको भारी पड़ सकता है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से आज एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए इंतजामिया ने फैसला किया है कि अब अवामी मकामात पर बगैर मास्क के जाना ममनू है। इसके लिए तमाम मकामी अफसरान को भी हिदायत दे दी गई है कि वो पब्लिक प्लेस पर बगैर मास्क के कोई नजर न आए। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करें। तमाम अजला और सेक्टरल अफसरान को इस हिदायत पर अमल कराने के लिए भी हुक्म दे दिया गया है। ये तस्वीरें इस फैसले के बाद हमने शाम में मंगवाई। शाम होने से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है शहर श्रीनगर की, जहां आप देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर के किस तरह से अवाम पूरी तरह से बेखबर और लापरवाह होती हुई दिखाई दे रही है। ना इनके पास मास्क है इनके चेहरे पर और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, और खिलाफ इसके बरक्स लोग हाथों में हाथे डालकर चल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना रहे हैं। तो ये तस्वीरें शहर श्रीनगर की है। उसके बाद इंतजामिया की तरफ से अब ऐलान किया गया है कि कल से आप शहर श्रीनगर में कहीं भी बगैर मास्क के पब्लिक प्लेस पर कल से आप नजर नहीं आएंगे। ऐसे में अगर आप नजर आए तो फिर इंतजामिया के एताब का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इस हवाले से उस ऑर्डर में बहुत ज्यादा वजाहत नहीं दी गई है कि अगर बगैर मास्क के कोई पाया जाता हो तो क्या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर कोई और सजा दी जाएगी या कुछ किया जाएगा। इस हवाले से बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं दी गई है। लेकिन तमाम सेक्टरल अफसरान जो हैं, अजला के अफसरान हैं, उन तमाम को हिदायत दी गई है कि अवामी मकामात पर जब अवाम यानी लोग आए तो उनके चेहरे पर मास्क होनी चाहिए। इसको यकीनी बनाने की कोशिश की जाए। तो कल से शहर श्रीनगर में आपको बगैर मास्क के चलना मुश्किल पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। इसलिए घर से निकलते वक्त मास्क जरूर लीजिए और उस मास्क का इस्तेमाल भी कीजिए। सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कुपवारा की जानिब से आज एक मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। वन महोत्सव के बैनर तले मुनक़दा इस मुहिम में एक तरफ जहां तलबा व तालिबात की अच्छी तादाद ने शिरकत की, वहीं दूसरी जानिब TUCC सदर और दीगर मुतल्लका महकमे के जिम्मेदारान ने भी शिरकत की है। और ये बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई कि शजरकारी बहुत ही जरूरी है और सिंगल यूज प्लास्टिक का रुझान भी तेज होना चाहिए, ताकि हम अपने माहौलियात की हिफाजत को यकीनी बना सकें। Save water. Save water. Save water. Plant trees. Plant trees. Plant trees. Building. और urban search होगा कर तिलावत कुरान की दिल को सुकून। हम बहुत खुश हुए कि ये यहाँ पे आए।
हमारे साथ सिंगल प्लास्टर डे सेलिब्रेट किया। इस सिंगल प्लास्टर डे हमें मतलब हमें अपने घर से पहले शुरू करना चाहिए। हम अपने घरों में मतलब प्लास्टिक प्लेट्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक ग्लास यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बोतल्स यूज़ करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है। आज से हम ये सब मतलब इन सब चीज़ों को अपने आप से दूर रखेंगे ताकि हमारी सेहत ठीक होगी, हमारा माहौल साफ़ रहेगा, हमारा जो मतलब इर्द गिर्द माहौल है, पेड़ है, ये साफ़ रहेंगे, हमारा पानी साफ़ रहेगा ताकि बच्चे ठीक रहे, बूढ़े सब सेहतियाब रहे। हाँ, आने वाले और स्कूल में मतलब ये पूरी दुनिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब बाकियों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि हमें प्लास्टिक अवॉइड करनी चाहिए, हमें प्लास्टिक ज़्यादातर यूज़ नहीं करने चाहिए। आज पूरे मुल्क में मॉनसून प्लांटेशन का ड्राइव चल रहा है पूरे मुल्क में, तो इसके तहत हमने वन महोत्सव के तहत आज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तर्स में स्कूल के साथ और हमारे हल्का पंचायत वीपीपीसी चेयरमैन के साथ आज हमने यहाँ पे एक क्लीननेस ड्राइव का इनेकाद किया है महकमा सोशल फॉरेस्ट डिवीजन कुपवाड़ा की तरफ से, और हमने यहाँ पे बच्चों को अवेयर किया, यहाँ के वीपीपीसी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को हमने अवेयर किया कि माहौल को कैसे साफ रखा जा सकता है। और साथ में हमने यहाँ पे एक क्लीननेस ड्राइव भी किया, इस परमिट्स को हमने साफ किया है, पॉलीथीन से साफ किया है, और इसके साथ हमने यहाँ पे सर्मुनल प्लांट्स लगाए हैं, 5 प्लांट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं सर्मुलर, क्योंकि आज कश्मीर में जो है प्लांटेशन सीजन नहीं है, लेकिन पूरे देश में आज मॉनसून प्लांटेशन का सीजन जो है वो चालू हो चुका है। खुश आमदीद दिवान गुलाम रसूल गिलानी बियो सोशल फॉरेस्ट कोर अवेयरनेस कैंप ये कि अम सान बच्चन मज नौजवान लड़कियन मज लड़कन मज अवेयरनेस वातान कि पॉलीथीन प्लास्टिक कोता सान सेहत खतर कोता मुजिर सान माहौल जिंदगी अम खतर कोता मुश्किलात तो या हवा खतर कोता मुश्किलात मतलब अम हवा त आलूद गसान, जमीन त आलूद गसान, आब त आलूद गसान, तो आब के नाल त आलूद गसान, इसलिए अम खतर एविडेंस कर कि यह इतने खतर कह तुलो वीडियो कैमरा तुलो या फोटोग्राफर तुलो बस युत ना बहुत गुजारिश करान पन्न बच्चन बचियन पन्न गाँव के लोग। बांडीपुरा में आज डीसी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की है। इस मीटिंग का मकसद आने वाले असम्बली इंतखाबात के तय पोलिंग स्टेशन व दीगर लवाजमात के ताल्लुक से अवामी राय लेना थी। इस साथ ही साथ हर घर तिरंगा मुहिम को भी कैसे ज़मीन पर उतारा जा सकता है, इस पर भी इस मीटिंग में गौर करना था। इस मीटिंग में आज एक तरफ जहां डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं वो मौजूद थे, वहीं दूसरी जानिब बीजेपी, पीडीपी, अपनी पार्टी समेत कई जमातों के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में शिरकत की, जिस दौरान पोलिंग स्टेशन के हवाले से तैयारियां और लवाजमात पर गौर किया गया। याद रहे कि बांडीपुरा में असम्बली की 3 सीटें हैं और 300 पोलिंग स्टेशन के जरिए यहाँ वोटिंग का अमल अंजाम पाता रहा है। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आज बारामूला में डिस्ट्रिक्ट के हैंडबॉल चैंपियनशिप मुकाबले का इनेकाद किया गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जेके स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल ने शिरकत की। इस मौके से एक तरफ जहां खिलाड़ियों में काफ़ी जोश देखने को मिला, वहीं दूसरी जानिब स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल ने कहा कि काउंसिल इस तरह के सरगर्मियों में हमेशा से ताउन करती रही है ताकि स्पोर्ट्स को फ़रोग देने में मदद मिल सके। सरकार की इस वक्त बड़ी कोशिश है कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के यूनिट्स हैं, हमें उनके जो प्रोग्राम्स में हम पहले भी फंडिंग करते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते रहे। आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में मैं किसी न किसी प्रोग्राम में जा रही हूँ, क्योंकि इससे बच्चों को बड़ी एक इम्पेटस मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है। तो माई कमिंग ईयर इज एन एनकरेजमेंट टू ऑल द चिल्ड्रन इन बारामूला, चाहे वो हैंडबॉल के हो, चाहे वो फुटबॉल के हो, जहाँ हमारे हॉकी के यूनिट्स चल रहे हैं। तो आई कीप ऑन कमिंग एंड एनकरेजिंग देम एंड लिसनिंग टू देयर इश्यूज एंड दैट इज। आपको लगता है ऐसे टूर्नामेंट ऐसे मैच होने चाहिए ताकि हो रहे हैं। देखिए आपने इस साल का देखो कि सरकार का जो टारगेट है वो 35 लाख यूथ एंगेजमेंट का है। 35 लाख का यही तो हिस्सा बनेंगे, आप लोग हिस्सा बनेंगे, मैं बनूंगी, जो स्पेक्टेटर्स आएंगे। हमारा गोल इस वक्त सरकार का सिर्फ एक ही है, फर्स्ट टू एंगेजमेंट ऑफ यूथ, एंड दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। मैं चाहूंगी कि जो मेरा डोमेन है, जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई अथॉरिटी हमें वो ट्रांसफर करेगा तो हम उससे स्टेडियम की बात करें वहाँ पे भी काफी कम। देखिए सबसे बड़ी बात है, जहलम स्टेडियम हो या बाकी स्टेडियम में, मैंने कहा कि एक तरह का नाश तैयार होता है, बिल्डिंग बन जाती है, फिर छोटे छोटे इश्यूज होते हैं।
दुनिया की कोई सरकार एट अ टाइम आपको 100% नहीं दे देती है, स्टेप बाय स्टेप देते भी। तो 5 ईयर प्लान होता है, 10 ईयर प्लान होता है, 5 साल का प्लान होता है, 2 साल का प्लान होता है। उमर कपूर इज इन टच विद मी अबाउट जहलीम स्टेडियम। हमसे जितना हो रहा है, जो जो चीज़ आ रही है, इन्होंने अभी रोलर की बात की, वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा, शेड की बात की, वो आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़। अगर आप 5 साल पहले चले जाएंगे, पीएमडीपी में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ये इंडोर नहीं था, ये भी तो पीएमडीपी में बना है, पहले कुछ नहीं था। अगर 5 साल पहले और आज का आप कंपेरिजन करेंगे, वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड हु हैज प्रोवाइडेड अस सो मच ऑफ फंड्स। चाहे इंडोर स्टेडियम्स की बात हो, फुटबॉल स्टेडियम्स की बात हो, चाहे पीएमडीपी में भी कोचेस लग रहे हैं, खेल इंडिया सेंटर लग रहे हैं, टर्फ लग रहा है। सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल एंड इंशाल्लाह वी शुड नॉट स्टॉप हियर, वी विल बी डूइंग। आज करीमाबाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा व तालिबात को हिम्मत दिलाने और उन्हें आईएएस आईपीएस बनने की तरगीब देने के लिए पुलवामा यूथ मिशन आईएएस के तहत एक ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां स्कूल के तलबा व तालिबात को डीसी पुलवामा की कुर्सी पर बैठाकर उन्हें अवामी मसले हल करने का एक मौका दिया गया। इस मौके से कई तलबा व तालिबात ने डीसी के चेयर पर बैठकर एक दो फैसले लिए और ख्वाहिश का इजहार किया कि एक दिन वो भी अफसर बनकर उसी कुर्सी पर ज़रूर बैठेंगी। अच्छी पहल और अच्छी कोशिश जिससे बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा, यही मकसद था आज के प्रोग्राम का। तो उसके बाद जिसका नाम आएगा वो इस चेयर पे बैठेगा, तो जो भी आपका डिसीजन होगा वो एज इट इज इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास पर्चियां, ये कितनी है? आजकल ये एक प्रोटोकॉल बन चुका है जो भी सोसाइटी में। और मुझे बहुत ही खुशी फील हो रही है कि मुझे ऐसा मौका मिला है पहली बार, और जो हमारे दिल में डर होता है वो सब निकल जाता है। और मुझे मतलब डीसी साहब से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसा मौका मिला है। आईएएस यूथ मिशन पर हमें मैसेज आई है कि आपको डीसी के चेयर पर मतलब बैठना है और डीसी बनना है। और मैंने 2 डिसीजन लिए हैं वहाँ पर, वो साल हो जाएगा। और मतलब और इसके अलावा मैं डीसी साहब से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हमें ऐसा मौका मिला है, और मुझे उम्मीद है कि आगे बढ़कर भी मैं इसी चेयर पर बैठूंगी इंशाल्लाह। पुलवामा यूथ मिशन आईएएस के नाम से जो हमने ये आगाज़ स्टार्ट किया है, जैसे आज पहली कड़ी थी, इसमें और कड़ियाँ भी बहुत सारी स्टार्ट होंगी। दूसरी हायर सेकेंडरीज या दूसरे प्राइमरी स्कूल, इन स्कूलों के बारे में भी जो है वो प्लान करके उनको भी इसी तरीके से किया जाएगा। जैसे आज मेरे ऑफिस में, कल एसपी ऑफिस में होगा, नेक्स्ट पुलवामा एसपी ऑफिस में होगा, या अवंतीपुरा पुलवामा एसपी ऑफिस में होगा। तो इसका करने का मकसद ही यही है कि यूथ को किस तरीके से यहाँ पे अवेयर करना है और यूथ को किस तरीके से एंगेज करना है, ताकि इनमें से भी कोई कल के टाइम में, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, इनमें से भी कोई इस कुर्सी पे बैठ सकता है। तो इसी सिलसिले में इन बच्चों को जो ये एक विज़न बताना है कि इस कुर्सी के मालिक कोई भी विरासत में इस कुर्सी को नहीं लाया है, कोई भी अमीर है या गरीब है इस तरीके से इस कुर्सी को नहीं लाया है, बल्कि इस कुर्सी का मालिक वही है जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करने के बाद अपने इरादों को जो है वो एक पाया तकमील तक पहुँचाएगा और अमली जामा पहनाएगा। इसके लिए इस कुर्सी पर बिठाना बच्चों का, जैसे आपने देखा होगा कि हमने बच्चियों को भी कुर्सी पर बिठाया, बच्चों को भी, जो लड़के थे उनको भी कुर्सी पर बिठाया, और उसके बाद जो एप्लीकेंट आए और जो भी डिसीजन उन्होंने लिया, उस एप्लीकेंट को सुनने के बाद वो डिसीजन सारे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और उन इम्प्लीमेंटेशन की कॉपी जो है वो उन बच्चों तक भी पहुंचाई जाएगी और स्कूल में भी पहुंचाई जाएगी, ताकि एक तारीखी मरहला जो हमने यहाँ पे आज किया है, इस मरहले की कड़ी जो है वो करीमाबाद हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू हो और ता क़यामत और ता हयात जो है वो उसी तरीके से सिलसिला चलता। चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम मुनीब अहमद जरगर की कोशिशों के नतीजे में आज कुलगाम टाउन में एक बायो टॉयलेट सिस्टम को नस्ब करने में कामयाबी मिल गई है। कुलगाम टाउन में क्लॉक टावर के करीब ये बैतुल खला नस्ब किया गया है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि क़ज़ाए हाजत की इमरजेंसी कैफियत के दौरान पूरी तरह से बेबस और परेशान हाल होते थे लोग, और अब उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ये कोशिश है जो कामयाब हो गई है, उनकी बेबसी का इलाज कर दिया गया है। ये यहाँ पे दीरीना एक डिमांड थी लोगों की कि यहाँ पे जो घंटा घर के इर्द गिर्द कोई भी बैतुल खला नहीं था, जहाँ पे हमारी माँ बहनों को भी दिक्कतें दुश्वार होती थी और आम नागरिक को भी बड़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि अगर किसी को हाजत बशरिया की ज़रूरत होती तो यहाँ पे कोई यूरिनल नहीं था। तो मैंने इसमें बहुत सारी कोशिशें की, अल्लाह ने मुझे उस कोशिश में कामयाब किया। मेरे जितने भी लोग हैं उन्होंने बार बार मुझे यही बोला था कि ये हमारी एक दीरीना डिमांड है जो आज तक पूरी नहीं हुई है, तो अल्लाह के फजल व करम से ये डिमांड मैंने आज पूरी की। अब लोगों से भी यही इल्तिमास करता हूँ, अपील करता हूँ
کہ یہ ان کی پراپرٹی ہے. جو یہاں پہ ٹوائلٹ بلاک ہم نے رکھا 10 سیٹر جس میں 5 وومنس کے لیے ہے اور 5 مینس کے لیے ہیں. یہ آپ لوگوں کی پراپرٹی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس پراپرٹی کا خود دھیان رکھیں تاکہ اس میں کوئی نقصان نہ آئے. ساتھ ساتھ ہم نے اور ایک انیشیٹو یہاں پہ کلگام میں لیا تھا. وہ میں نے پہلے سے ایک ٹھان لی تھی کہ ہم کلگام کو جو یہاں پہ ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے یعنی کہ ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے, یہاں پہ آلودگی پھیلی ہوئی ہے, ہم کلگام کو نیٹ گرین اور کلین کریں گے. اس کے لیے آج ہمارے پاس 13 گاڑیاں ہیں. بالکل کچھ اور خبروں کو شامل کریں گے لیکن وقت ہے ایک چھوٹے سے ایڈ بریک کا.